के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लूप क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। डिफरेंट लूप्स देखा है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, राइट, फॉर लूप। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, नेस्टिंग हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इससे पहले भी अपन ने सुना हुआ है। जब अपन कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने इफ और एल्स की नेस्टिंग करी थी, वहां पे बहुत अच्छे से समझा था कि नेस्टिंग मतलब क्या होता है। कर क्या रहे थे, एक इफ ब्लॉक के इनसाइड नेस्टिंग कर रहे थे। इफ एल्स का मतलब एक ब्लॉक और लगा रहे थे, इफ का और एल्स का दोनों की बॉडी बना रहे थे, मतलब नेस्टिंग कर रहे थे, राइट। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा वर्किंग जो है, एक फॉर लूप के इनसाइड हम एक फॉर लूप और लगाएंगे और उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, उसका सिंटैक्स देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जरूर शेयर करना, जरूर पूछना, ठीक है। और एक बात, अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। ये कुछ इसका सिंटैक्स है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो फॉर लूप लगाए हुए हैं। पहले की बॉडी यहां से ओपन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो रही है, मतलब कि ये जो है आउटर फॉर लूप की बॉडी हो जाएगी, जो बाहर फॉर लूप लगा हुआ है, राइट। ये किसकी बॉडी हो जाएगी, आउटर फॉर लूप की। और एक और फॉर लूप लगाए हुए हैं इनसाइड द आउटर फॉर लूप, इनसाइड द आउटर फॉर लूप, जिसकी बॉडी ये कुछ यहां से ओपन हो रही है और यहां क्लोज हो रही है, मतलब ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर फॉर लूप, जैसा कि मैंने अभी बताया। और इसको क्या बोलेंगे, इनर फॉर लूप। क्या बोलेंगे इसको, इनर फॉर लूप। जो इनसाइड द बॉडी फॉर लूप लगाए हुए हैं उसको बोलेंगे इनर फॉर लूप। लूप में करते क्या है, जो फॉर लूप है उसका जो मतलब पैरेंथेसिस के इनसाइड जो अपन देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, वो क्या है समझना है। उसको भी एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं। सबसे पहला जो रहता है पॉइंट, वेरिएबल में वैल्यू का इनिशियलाइज करना, ठीक है। मतलब अगर आई कोई वेरिएबल है तो उसमें हम कोई सी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए अभी फिलहाल के लिए 1 इनिशियलाइज कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, सेमीकोलन, राइट। सेमीकोलन यूज करने के बाद जो दूसरा काम रहता है हमको कंडीशन देना। कोई सी भी कंडीशन दे सकते हैं, राइट। अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्रोग्राम में जरूरत के अकॉर्डिंग हम कंडीशन दे देते हैं। सपोज हमने दे दिया 10, राइट। आफ्टर दैट हम अपडेशन ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने यहां पे इंक्रीमेंट सपोज लगा दिया। अब इसको समझना, जो हम इनर फॉर लूप के इनसाइड करेंगे सेम वही काम करेंगे, मतलब चेंजेस कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां पे भी सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है। लेकिन यहां पे वेरिएबल दे दें सपोज जे, ठीक है। ये दूसरा कोई वेरिएबल है, इसमें भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। सपोज यहां पे भी हमने 1 कर दिया। आफ्टर दैट सेमीकोलन, राइट। उसके बाद अगेन कंडीशन, यहां पे भी कोई सी भी कंडीशन दे सकते हैं। सपोज यहां पे हमने कोई सी कंडीशन दे दिया, जे इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 या फिर 9, कुछ भी दे सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां पे भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, राइट। आफ्टर सेमीकोलन, सेमीकोलन का ध्यान देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर लूप का। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये तो बस रिमाइंड के लिए मैंने एक बार बता दिया। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो प्रोग्राम बनेगा अभी, जो एग्जांपल में देखेंगे, उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। मतलब जो स्टार है वो ट्रायंगल के शेप में प्रिंट होगा। यहाँ पे दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, राइट। दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले एक चीज और समझना, ये पहली लाइन है, ये जो है दूसरी लाइन है,
ठीक है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, और ये जो है पांचवी लाइन है, राइट। अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, ये जो मैंने नंबरिंग करी अभी, सिमिलरिटी के लिए नंबरिंग करा मैंने। देखो पहली लाइन में अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक स्टार प्रिंट हुआ है, ठीक है, और दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी में 3, और फोर्थ नंबर की जो लाइन है उसमें 4 स्टार प्रिंट हुए, और पांचवी में 5 स्टार प्रिंट हुए, ठीक है। देखो दो काम हो रहे हैं, पहला स्टार प्रिंट हो रहा है और दूसरा नई लाइन जनरेट हो रही है। थोड़ा इसको इमेजिन करो, ठीक है, प्रोग्राम से कोरिलेट करो, ठीक है। दो टास्क हो रहे हैं, स्टार प्रिंट हो रहा है, नई लाइन जनरेट हो रही है, मतलब अभी मैंने बोला 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब जो आउटर फॉर लूप रहेगा उसका काम रहेगा नई लाइन को जनरेट करना। आउटर फॉर लूप का काम रहेगा नई लाइन को जनरेट करना, नई लाइन जनरेट करने के लिए आउटर फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। और जो इनर फॉर लूप रहेगा, जो इनर फॉर लूप रहेगा उसका काम रहेगा स्टार को प्रिंट करना, ठीक है। इनर फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्टार को प्रिंट करने के लिए। अच्छा, अब जब हम नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, नेस्टिंग कर रहे थे, और इफ और इल्स का थोड़ा सा रिमाइंड करना, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, डिपेंडेंट कंडीशन थी, राइट, डिपेंडेंट कंडीशन थी एक दूसरे पे, तब जाकर के नेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। डिपेंडेंट कंडीशन होने की वजह से हम उस इफ ब्लॉक के इनसाइड इफ इल्स लगा रहे थे। जो आउटर इफ ब्लॉक था ना, थोड़ा सा इमेजिन करना, जो आउटर इफ ब्लॉक था उस पे डिपेंडेंट थी इनर वाले इफ, जो कंडीशन दे रहे थे वो आउटर वाले इफ पे डिपेंडेंट थी। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी रिलेटिव है, जो इनर फॉर लूप है वो आउटर वाले से रिलेटिव है। हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी लाइन उतने स्टार, ठीक है। मतलब दोनों का टास्क हमको समझ में आ गया, दोनों का टास्क समझ में आ गया कि इनर फॉर लूप का क्या काम रहेगा और आउटर फॉर लूप का क्या काम रहेगा। चलिए इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमने ए नाम से क्लास डिक्लेयर कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। और सबसे पहला काम रहेगा हमको 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 हमने डिक्लेयर कर लिया, आई और जे। फिर हमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, हमने बना लिया। सबसे पहला काम रहता है वैल्यू को इनिशियलाइज करना। हम सबसे पहले आई के इनसाइड वैल्यू इनिशियलाइज, सॉरी, आई के इनसाइड वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। और चूंकि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, पहली लाइन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे 5 टाइम चलेगा, इसलिए हमने कंडीशन क्या दे दी, लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। लूप की बॉडी बना लेते हैं, ये लूप की बॉडी हो गई, ठीक है, आउटर फॉर लूप की, ठीक है। और यहां पे हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनर फॉर लूप। इसके साइड हम जे के इनसाइड वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं, जे वेरिएबल के इनसाइड। चूंकि आई मतलब ये जो इनर फॉर लूप है वो डिपेंडेंट है आउटर पे, तो इसलिए कंडीशन हम क्या लगा देते हैं, आई के साथ, ठीक है। आई पे डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए हम आई के साथ इसकी कंडीशन लगा देते हैं, लेस देन और इक्वल टू आई, ओके। एंड अगेन जे प्लस प्लस मीन्स जे के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दें। और यहां पे कर देते हैं हम मैसेज प्रिंट करने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी बनाएंगे। और हमने बताया था अभी जो इनर फॉर लूप रहेगा उसका काम रहेगा स्टार को प्रिंट करना, ठीक है। प्रिंट inside the parenthesis and inside the double quote we will type just star and last semicolon, ठीक है। देखो ये हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखना यहां पे इनर फॉर लूप की बॉडी जो है क्लोज हो रही है, ये, ठीक है, और ये जो है आउटर फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो रही है। तो आउटर फॉर लूप के इनसाइड लिखना है ये, इसको देखना, मैं इधर कर देता हूं थोड़ा। ये इनर फॉर लूप है, ये आउटर फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। और यहां पे हमको
मैसेज एक और प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सिंपली किस लिए, नई लाइन के लिए, तो स्पेस के लिए बीच में हमने स्पेस दे दिया और नई लाइन के लिए यहाँ पे एलन यूज कर लेंगे, प्रिंट एलन, हम सभी को पता है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, राइट। इसको हम थोड़ा कंपाइल करके देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसको इधर कर लिया। ठीक है, जावा सी ए डॉट जावा, ओके, जावा रन करके देख लेते हैं। ये देखो सिंपली हमारा क्या हुआ, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया ट्रायंगल के शेप में, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो। ठीक है, देखो हुआ क्या है, सबसे पहला थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन समझना। सबसे पहले क्या चला है, आई चला है। ठीक है, आई की वैल्यू जो कि कितनी थी, 1, सबसे पहले 1 इनिशियलाइज किया था। ठीक है, और सबसे पहले जो था, ठीक है, तो एक उससे पहले एक चीज समझना, यहाँ पे सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल स्टार, डबल लाइन, डबल स्टार, और तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो रहा है, जो जे चल रहा है ना वो आई के साथ चल रहा है, डिपेंडेंट कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, इसलिए हम नेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो कंडीशन सबसे पहले हम दे रखे हैं कि 5 नई लाइन ही चाहिए हमको, राइट, और 5 नई लाइन में 5 स्टार चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जे को आई के साथ कंडीशन दे दी। मतलब ये जो कंडीशन दिया है, जे को कनेक्ट किया है, आई के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने सिंटैक्स दे दिया, आउटर फॉर लूप के इनसाइड एक और सिंटैक्स दे दिया नई लाइन जनरेट करने के लिए। ठीक है, और इनर फॉर लूप में क्या दे दिया हमने, सिंगल सा स्टार, जो मतलब स्टार है, सिंपल सा स्टार प्रिंट करने के लिए, ये हमने दे दिया, और इस प्रकार से इसका एग्जीक्यूशन होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लोगों ने फॉर लूप का नेस्टिंग किया, अगर इस लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें, कमेंट करें या फिर ग्रुप में किसी तरीके से हमसे पूछें। ठीक है, आप डाउट पूछते हैं तो हम आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं, और इसी बहाने जो भी डाउट आप लोगों का रहता है क्लियर करने का मौका भी मिलता है। ठीक है, सभी को पता है कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो डाउट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूछना पड़ेगा, राइट। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।